एक खतरनाक साजिश, एक सीक्रेट जवाबी ऑपरेशन और दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं के बीच हुई एक ऐसी मुलाकात जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। 1 सितंबर 2025 इसी दिन एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो शायद पूरी दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकती थी। मौका था एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का। सोचिए, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता एक ही छत के नीचे मौजूद थे। ऊपर से तो सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अपने कमरे से बाहर आते हैं। उनकी हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी उनका इंतजार कर रही है। सब कुछ तय था, लेकिन ठीक उसी वक्त सारे प्रोटोकॉल तोड़कर प्लान में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षित गाड़ी छोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लिमोजीन में बैठना पड़ा। कूटनीति के इतिहास में सुरक्षा प्रोटोकॉल का इतना बड़ा उल्लंघन शायद ही पहले कभी देखा गया हो। चलिए उस हैरत अंगेज कार यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक रूसी सुरक्षा अधिकारी उनके चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं और उन्हें सीधे व्लादिमीर पुतिन की अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी लिमोजीन की तरफ ले जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। शिखर सम्मेलन की जगह पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता गाड़ी से बाहर नहीं निकले। करीब करीब 45 मिनट तक वो दोनों उस बंद गाड़ी में बैठे रहे। जाहिर है ये कोई आम दोस्ताना मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी, कुछ बहुत ही गंभीर हो रहा था। तो आखिर उस बंद कार के अंदर हुआ क्या? स्रोत के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसी जानकारी दी जो किसी के भी होश उड़ा दे। उन्होंने बताया, हमारी एजेंसीज ने एक बहुत खतरनाक मैसेज इंटरसेप्ट किया है। आपकी कार सेफ नहीं थी, मतलब खतरा बिल्कुल सिर पर था। इस पूरी साजिश का जो नर्व सेंटर था वो था ढाका। अब इस खतरे की जड़ को समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। शिखर सम्मेलन से ठीक एक हफ्ता पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका। देखिए कि ये पूरी साजिश कैसे सामने आई। 27 अगस्त को टेरेंस नाम का एक अमेरिकी ऑपरेटिव ढाका पहुंचता है। कुछ ही दिनों में रूसी खुफिया एजेंसी SVR को ढाका और समिट वाली जगह के बीच कुछ संदिग्ध एन्क्रिप्टेड सिग्नल मिलते हैं। वो फौरन ये खुफिया जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देते हैं और फिर 1 सितंबर को इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए काउंटर प्लान तैयार किया जाता है। तो इस पूरे ऑपरेशन का असली मकसद क्या था? स्रोत का दावा है कि मिशन बिल्कुल साफ था, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना। और इस हमले को कुछ इस तरह से अंजाम देना था कि दुनिया को लगे कि यह किसी आतंकवादी संगठन का काम है। अब इस जानलेवा साजिश के जवाब में भारत और रूस की एजेंसियों ने मिलकर एक जवाबी ऑपरेशन चलाया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। मकसद था खतरे को वहीं खत्म कर देना जहां से वो शुरू हो रहा था। यह ऑपरेशन बहुत ही सफाई से किया गया। ढाका में बैठे उस ऑपरेटिव टेरेंस को बेहद खामोशी से रास्ते से हटा दिया गया। बताया जाता है कि उसकी विस्की में एक ऐसा खास केमिकल मिलाया गया जिसने बिना कोई शोर, बिना कोई निशान छोड़े कुछ ही सेकंड्स में उसका नर्वस सिस्टम बंद कर दिया। और इसके साथ ही ढाका का कमांड सेंटर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन रुके, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऑपरेटिव के मारे जाने के बाद सबूतों को मिटाने की एक बड़ी कोशिश शुरू हुई। स्रोत का दावा है कि जैसे ही अमेरिकी दूतावास को इसकी भनक लगी, उनकी एक टीम सीधे होटल पहुंची। उन्होंने न सिर्फ ऑपरेटिव की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि वो 3 सूटकेस भी उठा लिए जिनमें सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत थे। वहां की लोकल पुलिस को किसी भी तरह की जांच की इजाजत नहीं दी गई। और तो और अमेरिकी सर्वर से उस ऑपरेटिव के होने के हर डिजिटल सबूत को मिटा दिया गया। और यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। एक तरफ स्रोत का दावा है कि ढाका में एक अमेरिकन ऑपरेटिव की मौत हुई, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के प्रवक्ता का ऑफिशियल बयान आता है कि वो शख्स तो अमेरिका में जिंदा और बिल्कुल ठीक है और ढाका में उनका कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा था। दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। भारत लौटने के कुछ वक्त बाद प्रधानमंत्री मोदी एक पब्लिक इवेंट में ये हैरान करने वाली बात कहते हैं। स्रोत का मानना है कि ये कोई मजाक नहीं था। ये साजिश करने वालों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था कि हमें पता है तुमने क्या करने की कोशिश की थी और हमें यह भी पता है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। इस घटना के बाद एक और बड़ी चीज देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी के कई बड़े और जरूरी अंतर्राष्ट्रीय दौरे अचानक रद्द कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर आसियान शिखर सम्मेलन तक लगभग 75% हाई प्रोफाइल यात्राएं या तो कैंसिल हुई या टाल दी गईं।
ये अपने आप में एक बढ़े हुए सुरक्षा खतरे की तरफ इशारा करता है। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश रची क्यों गई? वजह क्या थी? इसे समझने के लिए स्रोत हमें एक बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी की तरफ ले जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। ये रिंग ऑफ फायर थ्योरी क्या है? इसका मतलब है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहां जानबूझकर अस्थिरता पैदा की जा रही है ताकि भारत के चारों तरफ मुश्किलों और दबाव का एक घेरा बनाया जा सके, एक आग का गोला तैयार किया जा सके। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये बयान बहुत अहम हो जाता है, जब वो कहते हैं कि कोई हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे कोई डील नहीं करवा सकता। तो स्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या वो उसी बंदूक की बात कर रहे थे जो 1 सितंबर को प्रधानमंत्री पर तानने की कोशिश की गई थी? और ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये पूरी साजिश, जैसा कि स्रोत दावा करता है, भारत में एक बड़े सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज की योजना का हिस्सा थी? क्या असली मकसद प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाकर किसी और को सत्ता में लाना था? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है।